नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती बजट की तैयारियां रिवायती अंदाज के बरक्स, महकमेजाती तौर पर जायजा इजलास का फुकदान। बजट को खतियत देने में 3 अहम शख्सियतों का रोल। हर असेंबली हल्के में स्किल डेवलपमेंट यूनिट कायम करें। नौजवानों को रोजगार फराहम करने में अहम रोल अदा करें। नैक एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज की शिद्दत बरकरार। जुमे के दिन शहर में पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। कोरोना वायरस के 15 केसेस दर्ज, 9 केसेस मनफी पाए गए। दीगर रिपोर्ट्स का इंतजार। एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने वजीर सेहत की अपील। मौजूद फौजी ओहदेदार से घर के म्यूटेशन के लिए रिश्वत तलब करने वाला बलदिया का टैक्स इंस्पेक्टर रंगे हाथों गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती बजट की तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। मरकजी बजट के ऐलान के बाद रियासती बजट को खतियत दी जाएगी। जराये के मुताबिक हर साल जिस तरह बजट को खतियत दी जाती थी, इस साल के बजट की तैयारी बरक्स हो रही है। बजट की तैयारी से पहले महकमे जात से तजावीज़ तलब किए जाते थे। इस पर हर महकमे से 2 से 3 बार जायजा लिया जाता। इसके बाद महकमे के मुतालबात ज़र को खतियत दी जाती, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल बरक्स हैं। सेक्रेटेरिएट जब से आरजी सेक्रेटेरिएट में मुंतकिल हुआ है, उसके बाद ओहदेदार और वज़रा में तालमेल कम हो गया है। वजीर फाइनेंस हरीश राव का दफ्तर आर्या भवन में है, फाइनेंस सेक्रेटरी का दफ्तर BRK भवन में। दीगर महकमेजात का भी यही हाल है। ऑनलाइन के जरिए तजावीज़ फाइनेंस महकमे को रवाना कर दी गई हैं, लेकिन अब तक महकमेजाती तौर पर जायजा इजलास अमलन मौसर अंदाज में नहीं हुआ है। जराये के मुताबिक इस बार बजट को खतियत वजीर आला के चंद्रशेखर राव, रियासती चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार और फाइनेंस सेक्रेटरी रामा कृष्णा ही खतियत देने में अहम रोल अदा करेंगे। वाज़ेह है कि हर साल बजट को खतियत देने से पहले वज़रा वजीर फाइनेंस के साथ होने वाले इजलास में बजट में इजाफे के अलावा मुतालबात ज़र में कमी बेशी से मुताल्लिक़ वाकिफ करवाते थे, लेकिन इस बार सूरत हाल इसके बरक्स है। इम्कान है कि मरकजी बजट के पेश होने के बाद महकमेजाती तौर पर जायजा इजलास मुनक्किद किए जाएंगे, ताकि मुताल्लिक़ा वज़ीर से महकमे के बजट से मुताल्लिक़ उन्हें तफसीलात से वाकिफ करवाया जा सके। बहरहाल इस बार बजट को खतियत देने में सिर्फ 3 शख्सियतों का ही रोल रहेगा। रवां साल के बजट में पहले ही 20% कमी की गई है। यह भी मालूम हुआ है कि बजट के आखिरी सेमाही के बावजूद दूसरे सेमाही की रकूमात हनूज जारी नहीं हुई हैं। इससे तलबा के स्कॉलरशिप्स व दीगर फलाही कामों में रुकावट पैदा हो रही है। साल की मालियाती हालत को देखते हुए नए बजट से बड़ी उम्मीद नहीं की जा सकती। वजीर इमारात व शवारे प्रशांत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन को अहम रोल अदा करना चाहिए। नैक के एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि हर असेंबली हल्के में एक स्किल डेवलपमेंट यूनिट का क़याम अमल में लाया जाए। इसे नज़र में रखते हुए नैक मनसूबाबंदी करे। उन्होंने कहा कि हर जिले और असेंबली हल्के में सरकारी खाली अराजियात की निशानदही करते हुए रिपोर्ट तैयार की जाए। नैक को सिर्फ स्किल डेवलपमेंट तक महदूद न रखें, तामीराती शोबे को फरोग देने के लिए फ़ायदामंद कोर्सेस को भी मुतारफ कराए। इजलास में रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, इमारात व शवारे के सेक्रेटरी सुनील शर्मा के अलावा दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। तेलंगाना के महकमे सेहत ने कोरोना वायरस से मुताल्लिक बुलेटिन जारी किया है।
वजीर सेहत ई राजेंद्र ने बताया कि जुमे की शाम तक 15 केसेस दर्ज हुए, जिनमें 9 केसेस में कोरोना वायरस नहीं है, जबकि 2 मायनों की रिपोर्ट का इंतजार है। दीगर 4 नमूनों को पूना रवाना किया गया है। अवाम से अपील की गई है कि वो इस वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, पुरहुजूम इलाकों से परहेज करें, खांसी आने पर दस्ती का इस्तेमाल करें और हाथों की अच्छी तरह सफाई करें। अगर किसी को इस वायरस से मुताल्लिक़ शक को शुबहात हैं तो वो 04024651119 कॉल सेंटर पर फोन करके उससे दूर कर सकते हैं। ये नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 04024651119। खवातीन पुलिस मुलाजमीन के लिए गश्ती रेस्ट रूम गाड़ियों का वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इफ्तिताह अंजाम दिया। डीजीपी ऑफिस में मुनक्किदा तकरीब में महमूद अली ने 17 गाड़ियों को झंडी दिखाई। इस मौके पर रियासती डीजीपी महेंद्र रेड्डी भी मौजूद थे। वजीर दाखिला ने कहा कि एक गाड़ी पर 29 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। बहुत जल्द मजीद 7 गाड़ियों का इजाफा होगा। फिलहाल इन गाड़ियों को मैदारम जातरा के इंतजामात के लिए रवाना किया जा रहा है। जातरा के बाद इन गाड़ियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मुंतकिल किया जाएगा। इन गाड़ियों को बंदोबस्त के दौरान खातून पुलिस अमले के इस्तेमाल के लिए दस्तयाब रखा जाएगा। वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने कहा कि महकमे सेहत में तब्दीली लाना जरूरी है, वरना तारीख मुझे कभी माफ नहीं करेगी। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में तेलंगाना हेल्थ एंड मेडिकल जेएसी की जानिब से नर्स डे प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इसमें वजीर सेहत ई राजेंद्र ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कहा कि वो इस महकमे सेहत के कैप्टन हैं। इस महकमे में तब्दीली लाने की जरूरत है। वो इसके लिए साल के 365 दिन काम कर रहे हैं। आप लोग भी पूरी संजीदगी के साथ अपनी खिदमात अंजाम दें। आपके क्या मसाइल हैं, इन सब को एक के बाद एक हल करने की जिम्मेदारी मेरी है। सरकारी हॉस्पिटल्स में खिदमात अंजाम देने वालों में इंसानी जज्बा होना चाहिए। एक दवाखाने में डॉक्टर का होना जितना जरूरी है, वहीं नर्स का भी होना उतना ही जरूरी है। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि म्यूनसिपैलिटीज में तरक्की के काम जारी रखने के लिए टैक्स की वसूली जरूरी है। जहीराबाद के नौमुंतखबा बलदिया इजलास में हरीश राव ने कहा कि तरक्की के कामों पर तवज्जो दी जाए। बलदिया में 35 करोड़ रुपए का बजट मौजूद है। ओहदेदार इस रकम को क्यों खर्च नहीं कर रहे हैं? इस रकम को तरक्की के कामों के लिए खर्च किया जाए। अगर ओहदेदार तसाहुल से काम करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मिशन भगीरथा के जरिए घर घर पीने का पानी फराहम करें। डबल बेडरूम के मुस्तहक अफराद की फहरिस्त तैयार करने की भी हिदायत दी गई और साथ ही साथ टैक्स वसूली को 100% यकीनी बनाया जाए ताकि तरक्की के कामों को जारी रखा जा सके। उधर वजीर इमारात और शवारे प्रशांत रेड्डी ने कहा कि रियासत में 400 ब्रिजेस का तामीराती काम जारी है। माधवपुर में लॉन्ग स्पैन ब्रिज कंस्ट्रक्शन के 2 रोज़ा वर्कशॉप के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए वजीर आला ने हिदायत दी है कि रियासत में सड़कों को तोसी दी जाए। इसलिए गुज़िश्ता बजट में सड़कों की तामीर के लिए 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। रियासत में 400 ब्रिजेस के तामीराती काम जारी हैं। गोदावरी, कृष्णा, मांझिरा और माने नदियों पर ब्रिजेस की तामीरी काम जारी हैं। इसके अलावा रियासत में 2 केबल स्टेयर ब्रिजेस तामीर किए जाएंगे। दुर्गम चेरू पर 220 करोड़ रुपए की लागत से ब्रिज तामीर किया जा रहा है। कांग्रेस के लीडर माल रेड्डी रंगारेड्डी ने कहा कि बलदियात कई म्यूनसिपैलिटीज के सदनशीन कांग्रेस से कामयाब होने वाले कौंसलर हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस पार्टी कानूनी लड़ाई लड़ेगी। अदालत ने आदि बटला के सदनशीन ओहदे पर नोटिस जारी की है। माल रेड्डी ने कहा कि चोर रास्ते से रकम और इख्तिदार के बलबूते पर कामयाबी का दावा करने वाले केटीआर का काउंसलर और कॉरपोरेटर की गलती करने पर बरतरफ करने की बात करना मुसक्का खैस है। बदउनवान अरकान असम्बली को बगल में बिठाकर बदउनवानी से दूर रहने की तरगीब देना कहां तक दुरुस्त है? सड़क हादसात से हर साल मुल्क में 1.5 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हो रहे हैं। सफर को सलामती के साथ अंजाम देना हर शहरी का फर्ज बनता है।
قائد مجلس مقرنہ پارٹی اکبر الدین اویسی سالارہ ملت ڈرائیونگ ٹیسٹ ٹریک RTO سوزون بنلا گوڑا میں 31ویں نیشنل روڈ سیفٹی ویک 2020 تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ انسانی زندگی بڑی قیمتی ہے۔ اکثر و بیشتر شکایت رہتی ہے کہ سڑکیں خراب ہیں، لیکن جہاں سڑکیں اچھی ہیں وہاں بھی کیوں حادثات ہوتے ہیں؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سڑکیں سواریوں کے علاوہ پیدل راہروں کے لیے بھی ہیں۔ ایمبولینس و دیگر لازمی خدمات کی گاڑیوں کو راستہ دینے میں پہل کریں۔ انہوں نے CCTV کیمروں کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ RTO جی سدانندم و دیگر اعلیٰ عہدیدار اس موقع پر موجود تھے۔ تو ہم ہمارے کانسٹیٹوئنسی میں چنگانگٹے میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ روڈ سیفٹی صرف RTO آفس یا ٹریفک پولیس نہیں بلکہ روڈ سیفٹی ایک مختلف شعبے جات کو ملا کر اگر ہم کریں گے تو پھر ہم روڈ سیفٹی کو سکسیسفل کر سکیں گے، کامیاب کر سکیں گے۔ جیسا کہ GHMC ہے، ٹریفک ہے، RTO آفس ہے اور روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن ہے، یہ سارے لوگوں کو ایک ساتھ اگر لیں گے ہم تو نہ صرف ہم روڈ سیفٹی کر سکیں گے بلکہ ٹریفک مینجمنٹ بھی کر سکیں گے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ چنگانگٹے میں اگر ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں تو یہی اسی روڈ پر ہو رہے ہیں۔ اور تھوڑے آج سے 1-2 مہینہ پہلے بھی یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، یہ جو بنلا گڑا سے آپ آگے سے یہاں سے نکل کے روڈ جوائن کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ ہو رہا ہے۔ تو یہ اس میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے ہیوی وہیکل جو بڑے لاریاں ہوتے ہیں یا پھر یہ ریتی کے لاریاں ہوتے ہیں یا بڑے دوسرے، تو ان کو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے روٹ کو ہم بدلیں۔ جو باہر سے جو رنگ روڈ کی طرف سے جو راستہ جا رہا ہے اور نئی روڈ جو آئی ہے RCI اس طرف سے، تاکہ یہاں سے صرف یہ جو کمرشل جو گڈز یا لاریز ہے، یہ جتنے ہیوی وہیکلز ہیں، اس کو ہم یہاں سے روکنا چاہ رہے ہیں۔ اور 1 مہینہ بھر پہلے حافظ بابا نگر کے پاس بھی کالج پہ جا رہی تھی ایک لڑکی، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ تو یہ ایکسیڈنٹس کو دیکھتے ہوئے ہم ایک اچھا اسٹڈی کر رہے ہیں، اور اسٹڈی کرنے کے بعد جو بھی ضروری اقدامات ہیں، جو بھی ضروری کام کرنا ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کریں اور یہ ایکسیڈنٹس کو کم سے کم کریں۔ لیکن یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے میں یہ بھی کہوں گا کہ سب سے پہلے شکایت رہتی ہے کہ روڈ اچھی نہیں ہے، محلے میں ہے۔ تو یہ نوجوان بچوں سے کہوں گا کہ آپ کتنا بھی بھگاؤ، کتنا بھی جلدی آپ جانے کی کوشش کرو، 2 سے 3 منٹ پہلے ہی پہنچیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر مجھے یہاں سے اویسی ہاسپٹل جانا ہے، اگر میں آرام سے جاؤں تو بھی ایک ٹائم پہ پہنچوں گا، اگر نہیں میں تیز بھگاتے ہوئے جانا ہے، اگر ایسے کرتے ہوئے جاؤں گا تو شاید 2 یا 3 منٹ پہلے ہی کور کر سکوں گا۔ لیکن اس 2-3 منٹ کی جلدی اور تیزی میں ہم زندگی سے ہاتھ دھو دیتے ہیں، یا پھر ہم کسی اور کی زندگی کو چھین لیں گے۔ تو کیا یہ ورث ہے کہ صرف 2-3 منٹ کے بھگانے کے لیے کسی اور کی جان لے لیں؟ تو اس لیے کئی چیزیں ہیں، یہ ہمارے RTO آفس میں بتائیں گے، آپ کے سامنے بھی رکھیں گے کہ MLA اپنا فنڈ دیتے ہیں روڈ ڈرینیج کے لیے، لیکن میں اس مرتبہ یہ ڈیسائیڈ کیا ہوں کہ میں اپنے کانسٹیٹوئنسی میں CCTV کیمراز کے لیے پیسے دوں گا، اس کے ساتھ اسپیڈ مانیٹرنگ کیمراز لائیں گے۔
लोग बोलेंगे अकबर साहब ये नई परेशानी आप ला रहे हैं, जितने ये रोड है इसके ऊपर सिग्नल्स के साथ साथ जंक्शन इंप्रूवमेंट के साथ साथ मेरा प्रपोजल है कि ये हम रोड पर स्पीड चेकिंग कैमराज लगाएंगे हैं। जो हमारा गैदरिंग है, हमारा इज्तिमा है, हम सब मिलकर एक चीज आज तय कर लें, एटलीस्ट एक चीज, और वो एक चीज क्या होगी? वो ये होगी कि अगर हम गाड़ी में हैं, हमारे बड़े हमारे साथ हैं, बच्चों से कहूंगा कि अगर आपके वालिद साहब अगर गाड़ी चला रहे हैं, आपके बड़े भाई गाड़ी चला रहे हैं, या जो भी गाड़ी चला रहे हैं, आप गाड़ी में हैं, या अगर आप बस में हैं, स्कूल के बस में भी हैं, अगर आप पीछे से देखते हैं कि कोई एम्बुलेंस आ रही है, तो सबसे पहले गाड़ी चलाने वाले से कहना कि साइड में आ जाओ, पहले एम्बुलेंस को जाने की जगह। ये इंपॉर्टेंट चीज है। हम आज ये एक चीज तय कर लें कि आज यहां इस मीटिंग में जितने लोग हैं, जैसे ही एम्बुलेंस की आवाज सुनेंगे, उसका सायरन सुनेंगे, देखेंगे, तो कुछ भी होने दो, हम सबसे पहले साइड में हट जाएंगे, चाहे राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, या रुक जाएंगे और सबसे पहले एम्बुलेंस को जाने की जगह देंगे। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत बरकरार है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जो तहरीक शुरू की है, उसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। जुमे को मेहदीपट्टनम चौराहा और मल्लेपल्ली मस्जिद के पास हुए एहतजाज में अवाम की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। मज़ारीन मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। उनके हाथों में शहरियत तरमीमी कानून वापस लो, NRC और NPR नहीं चाहिए के नारे दर्ज करदा प्ले कार्ड्स भी देखे गए। शहरियत तरमीमी कानून NRC NPR के खिलाफ यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी के ज़ेर इत्माम इतवार 2 फरवरी को दोपहर 2 ता शाम 5 बजे दारुल उलूम हैदराबाद शिवरामपल्ली में खवातीन का जलसा मुनक्किद होगा। जलसे के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। खवातीन के साथ आने वाले मर्द असहाब के लिए नशिस्तों का अलहदा नज़्म रहेगा। दारुल उलूम के अहाते में शेड्स डाले गए हैं। इस जलसे की सदारत मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी करेंगे। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मेहमान खुसूसी होंगे। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मुनीरुद्दीन मुख्तार ने खवातीन से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की है। जुमे के मौके पर शहर बिलखुसूस मक्का मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस का वसी तर बंदोबस्त देखा गया। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में जारी एहतजाजी मुजाहरों के पेश नज़र मक्का मस्जिद के पास पुलिस को चौकस देखा गया। रैपिड एक्शन फोर्स, टास्क फोर्स और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस भी बंदोबस्त के लिए तैनात थी। रामगुंडम पुलिस कमिश्नर वी सत्यनारायण को जुमे के लिए बंदोबस्त का इंचार्ज बनाया गया है। बताया गया कि फनी खराबी की वजह से मक्का मस्जिद में जुमे की नमाज 15 मिनट ताखीर से अदा की गई। तेलंगाना पुलिस शहरियत तरमीमी कानून के मामले में दोहरा रवैया अख्तियार किए हुए हैं। किसी भी तंजीम की तरफ से शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज की इजाज़त तलब करने पर पुलिस इजाज़त देने से गुरेज कर रही है, जबकि शहरियत तरमीमी कानून के हक में मुजाहरे के लिए पुलिस इजाज़त दे रही है। पुलिस का दोहरा रवैया उस वक्त सामने आया जब भारत संघर्ष समिति ने शहरियत तरमीमी कानून के हक में मुजाहरे के लिए दरख्वास्त दी तो पुलिस ने कुली कुतुब शाह स्टेडियम में 2 फरवरी को प्रोग्राम करने की मंजूरी दे दी। इससे पहले मुखालिफ में किए जाने वाले प्रोग्राम को मंजूरी नहीं दी गई थी। ऐसा महसूस होता है कि तेलंगाना पुलिस यूपी व दिल्ली पुलिस के नक्शे कदम पर चल रही है। जमियतुल कुरैश के सदर की हैसियत से सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आया है। 27 और 28 जनवरी को पर्चे नामजदगी दाखिल करने का वक्त मुकर्रर था, लेकिन सिर्फ 2 पर्चे ही दाखिल किए गए। एक उम्मीदवार ने अपना पर्चा वापस ले लिया। मोहम्मद सलीम बिला मुकाबला सदर करार दिए गए। कुरैश बरादरी के नुमाइंदों ने मोहम्मद सलीम को मुबारकबाद दी और इस तवक्के का इजहार किया कि बरादरी की फलाह बहबूद के लिए उनकी खिदमत जारी रहेंगी।
रियासती माइनॉरिटीज़ कमीशन ने हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में तलबा और तालिबात की मक़लूबा नशिस्तों को पुर करने की सोसाइटी को सलाह दी है। सदरनशीन कमीशन क़मरुद्दीन ने चार मीनार 1, चार मीनार 2 गर्ल्स और चंद्रानगोटा स्कूल्स का मुआयना किया। इन तीनों स्कूल्स में तालिबात की जुमला गुंजाइश के मुकाबले कुछ नशिस्तें मक़लूबा पाई गईं। इन स्कूल्स में तालिबात को दाखिला दिलाने, अवाम से रास्त राब्ते और रज़ाकाराना तंजीमों की खिदमात से इस्तिफ़ादा हासिल करने को कहा गया। सदरनशीन की आमद पर तालिबात ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कमीशन ने इन स्कूल्स की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए इत्मीनान का इजहार किया। भैंसा टाउन में पेश आए हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात के सिलसिले में 38 नौजवानों की जमानत मंजूर हुई है। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की हिदायत पर मुकामी मजलिस की तरफ से गिरफ्तार शुदगान को कानूनी इमदाद फराहम की गई थी। 24 नौजवानों की जुमे को रिहाई अमल में आई, जबकि 14 नौजवानों को फिर से एक दूसरी FIR के तहत पुलिस ने तहवील में ले लिया। जिन 14 नौजवानों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया उनमें आरिफ चौश, शेख आमिर, शेख शकील, माजूर लायक, अकबर खां, मुजाहिद, शुएब खां, हाजी, नोमान, नुमाइंदा कॉरपोरेटर रहमत खां, शिमलान, इमरान, फारूक और रहीम शामिल हैं। मुकामी वकला ने बताया कि इन 14 नौजवानों की जमानत की कार्रवाई पीर को की जाएगी। रिहा किए गए नौजवान और उनके अफराद खानदान ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी से इजहार तशक्कुर किया है। महकमे इंसदाद रिश्वत सितानी ने GHMC जुबली हिल्स सर्कल के टैक्स इंस्पेक्टर को 75,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया गया कि मौजूद फौजी मेजर के मकान के म्यूटेशन के सिलसिले में टैक्स इंस्पेक्टर जगन ने 75,000 रुपये की रिश्वत तलब की थी। मौजूद फौजी अहदेदार ने महकमे इंसदाद रिश्वत सितानी को इसकी इत्तला दी। ACB के अहदेदारों ने खैरताबाद GHMC के दफ्तर पर धावा करते हुए जगन को रंगे हाथों पकड़ लिया। छब्बीस जनवरी को फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद में हुए आजम उर्फ रेहान के कत्ल के सिलसिले में साउथ जोन टास्क फोर्स ने 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि खालिद का मकतूल आजम के साथ रकमी तनाजा चला रहा था। इस बात को लेकर दोनों में बहस तकरार हुई थी। 26 जनवरी को खालिद, ख्वाजा पाशा, रहीम और वजाहत ने मोहल्ले हथियारों से हमला करते हुए आजम का कत्ल कर दिया। इससे पहले आजम को ऑटो में बिठाकर शाहीन नगर हाशिमाबाद में गश्त कराया गया और इसे एक पहाड़ी इलाके पर ले जाया गया। वहां पर मुलजिमीन ने गांजा नोशी की और फिर वहां पर आजम का कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने 30 जनवरी की शाम बाखबर इत्तला मिलने पर इंजन बौली चौराहे के पास चारों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि CCTV फुटेज की मदद से मुलजिमीन की शिनाख्त हुई है। कुलसुमपुरा पुलिस ने कत्ल के एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि इसने जियागुड़े के साकिन 23 साला कमलाकर कार्तिक को गिरफ्तार कर लिया, जिसने कारवार रहने वाले 26 साला जमालपुर सचिन का कत्ल कर दिया था। इस सिलसिले में उसकी तलाश भी की जा रही थी। बताया गया है कि जनवरी की दरमियानी शब यानी कि जमालपुर श्याम ने पुलिस से शिकायत की थी कि उनके बेटे जमालपुर सचिन का मुनज़्ज़म तरीके से कत्ल किया गया है। कत्ल की वजह कारोबारी मुखासिमत और खर्च बताई जाती है। 31 जनवरी की सुबह पुलिस ने मैसमा मंदिर जियागुड़े में मुलजिम को मुश्तबा हालत में देखकर जब उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपने जुर्म का एतराफ़ किया। उनका कहना था कि पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से एक मोटरसाइकिल और तेज धारी वाले चाकू को बरामद किया है जो कत्ल के लिए इस्तेमाल किया गया था। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासती बजट की तैयारियां रिवायती अंदाज के बरक्स, महकमे जाती तौर पर जायजा इजलास का फौकदान, बजट को कतियत देने में 3 अहम शख्सियतों का रोल। हर असेंबली हल्के में स्किल डेवलपमेंट यूनिट कायम करें, नौजवानों को रोजगार फराहम करने में अहम रोल अदा करें, NAC एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज की शिद्दत बरकरार, जुमे के दिन शहर में पुलिस का वसीतर बंदोबस्त।
कोरोना वायरस के 15 केसेस दर्ज, 9 केसेस मनफी पाए गए, दीगर रिपोर्ट्स का इंतजार, एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने वजीर सेहत की अपील। और मौजूद फौजी ओहदेदार से घर के म्यूटेशन के लिए रिश्वत तलब करने वाला बलदिया का टैक्स इंस्पेक्टर रंगे हाथों गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।